हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है बुद्धिज़्म पे, बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज़्म की शुरुआत किसने की? गौतम बुद्धा ने। और कॉज ऑफ ओरिजिन क्या था बुद्धिज़्म का? ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। गौतम बुद्धा ने अपोज किया ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को और रिजेक्टेड द रिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। तो इसीलिए इन्हें हम हिटोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं। ये कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी रिचुअल, कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्टली जो भी वैश्य और शूद्र थे वो बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हुए और काफ़ी बुद्धिज़्म धर्म को उन्होंने अडॉप्ट किया। तो बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन था? गौतम बुद्धा। ठीक है। और ये कौन से क्लैन से थे? शाक्य क्लैन से। शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये इनके मेजर इवेंट्स थे, जो इनके सिंबल्स एंड ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। इनकी मेन लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बर्थ की, जिसको हम जन्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका बर्थ हुआ 563 BCE में। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में। तो इसको हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? लोटस से। लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्रेट डिपार्चर क्या है? तो इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया एट द एज ऑफ 29। ठीक है। इसको हम हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके हॉर्स को हम क्या कहते हैं? चन्ना और कंठक। कहीं कहीं आपको कंठक देखने को भी मिलेगा, कहीं कहीं चन्ना मेंशन कर रखा है और कंठक। ठीक है। अब इनके मम्मी पापा का क्या नाम था, वो सब चीज़ें डिटेल में जान लेते हैं। इनकी मम्मी का नाम था महामाया। ठीक है। मदर महामाया। और इनके फादर साहब का नाम था सुधोधना। सुधोधना। और गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। वेल, ठीक है, क्षत्रिय थे। तो बाद में इन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को फाउंड किया। ठीक है। और जो इनकी स्टेप मदर थी, इनकी मौसी, उन्होंने काफ़ी इनकी लाइफ में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। और इनकी वो पहली भिखुनी भी बनी। ठीक है। जिन्होंने, वो फर्स्ट महिला थी जिन्होंने बुद्धिज़्म धर्म अडॉप्ट किया, फर्स्ट भिखुनी, जिनका नाम था महाप्रजा गौतमी। महाप्रजा गौतमी। ठीक है। और इनके जो पहले टीचर थे उनका नाम था अलारा कलमा। यहाँ मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट टीचर थे दे अलारा कलमा। और सेकंड टीचर थे उद्रका रामपुत्र। ठीक है। फिर इनको इनलाइटनमेंट मिली। कब इनको मिली इनलाइटनमेंट? वो लगभग 6 साल बाद मिली। और ये दर दर ये भटके, बहुत भटके, इधर उधर गए रियलिटी ऑफ लाइफ को समझने के लिए कि क्या है रियलिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि आपको भी पता है कि ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, राजा थे इनके पिता, राजशाही लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तो बाद में इनको पता चला कि क्या लाइफ की रियलिटी है। ठीक है। तो ये काफ़ी इधर उधर घूमे इनलाइटनमेंट के लिए। और उसके बाद ये लगभग 49 डेज़, 49 दिन तक बोधि ट्री के नीचे, जो कि एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे बैठे। तो इनको वहाँ पर इनलाइटनमेंट मिली। ठीक है। ये 10 इनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री एट बोध गया। ठीक है, एट बोध गया। फर्स्ट सेरेमनी इन्होंने कहाँ पे दिया? सारनाथ वाराणसी में दिया था। और एक और चीज़ याद रखो, बोध ये कहाँ पे है? ये है निरंजना रिवर के किनारे पे। ठीक है, निरंजना रिवर, ये याद रखना। और हम इसको किस टर्म से कहते हैं? इसको इनलाइटनमेंट को, इसको कहते हैं निर्वाणा। और ग्रेट डिपार्चर को हम कहते हैं महाविनिष्क्रमाना। ठीक है। करमाना। और हम फर्स्ट सरमन की बात करते हैं। फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ पे डिलीवर किया? सारनाथ पे। ठीक है। और इसको हम, ये आप देख रहे हो, इसको व्हील ऑफ धर्मा भी कहते हैं। और इसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। अब महापरिनिर्वाणा क्या है? ये बुद्धा की डेथ को सिम्बलाइज करता है। और इसको हम किससे सिंबल करते हैं? स्टूपा से। ठीक है। तो ये थे हमारे मेजर सिंबल्स ऑफ बुद्धास लाइफ। पहला क्या? बर्थ, जिसको हम लोटस से
सिम्बलाइज़ करते हैं, दूसरा ग्रेट डिपार्चर जिसको हम हॉर्स से सिम्बलाइज़ करते हैं, तीसरा इनलाइटनमेंट जिसको हम बोधी ट्री से सिम्बलाइज़ करते हैं। और आप इनलाइटनमेंट एक चीज़ और मेंशन कर लेना, 35 ईयर्स की एज में मिली थी, ठीक है। और फसरमन को हम सिम्बलाइज़ करते हैं व्हील से, व्हील ऑफ धर्मा। और महापरिनिर्वाणा को हम सिम्बलाइज़ करते हैं स्तूपा से। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो स्तूपा, ये महापरिनिर्वाणा, इसकी डिटेल के अंदर। अब बात करते हैं द बुद्धास 4 नोबल ट्रूथ के बारे में। पहला है कि लाइफ इंटेल अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस, मतलब कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। लाइफ जो है फुल ऑफ सफरिंग है, यानी जीवन दुखों से भरा हुआ है। तो पहला ये है। दूसरा है कि दुखा इज़ रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस, डिज़ायर एंड अवर्जन, मतलब कि जो हमारी डिज़ायर है वो ही हमारा रूट कॉज है सफरिंग का, मतलब कि इच्छाएं हमारा रूट कॉज है सफरिंग का। जो हम सफ़र कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी डिज़ायर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उससे शादी हो जाए, इससे शादी हो जाए, ये गाड़ी मिल जाए, वो मिल जाए, यहाँ घूमने को मिले, वहाँ घूमने को मिले, मतलब डिज़ायर्स हैं। डिज़ायर छोड़ दो, मैं ये तो नहीं बोल रहा 100% आपकी चले जाएंगी, ये तो बुद्धा जी आपको ज़्यादा बता पाएंगे, मतलब उनकी फ़िलॉसफी ही बता पाएगी। लेकिन ये बात तो पक्की है, इससे हमारे बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे, कम हो सकते हैं अगर आप अपनी डिज़ायर्स को लिमिट कर दो तो। थर्ड है दुखा कैन बी एंडेड, मतलब कि दुख को आप ख़त्म कर सकते हैं। और फोर्थ कह रहा है कि द वे टू एंड दुखा इज़ टू फॉलो द 8 फोल्ड पाथ विच इज़ कॉल्ड एज अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग क्या बोलता है? 8 चीज़ें फॉलो करो। कौन कौन सी? राइट व्यू, राइट व्यू मतलब सही सोच रखो, सही इंटेंशन रखो, सही इंटेंशन सेकंड रखो चीज़ों को करने के लिए। इंटेंशन सही होना चाहिए तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पढ़ रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये तो इनका इंटेंशन रहता है। निकाल तो लोग एग्ज़ाम, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। तो मैं इंटेंशन सही रखो। फिर है राइट स्पीच, यानी कि झूठ नहीं बोलना है। नो हार्श स्पीच, मतलब डू नॉट यूज़ मीन, क्रूअल और एंग्री वर्ड्स दैट हर्ट फीलिंग्स। और नो आइडल चैटर, मतलब डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस गॉसिप और एम्प्टी टॉक दैट हैज़ नो मीनिंग, मतलब फालतू की बातों पर अपना समय मत बर्बाद करो, ठीक है। राइट एक्शन होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, मतलब सही तरीका होना चाहिए रहने का। राइट एफर्ट, मतलब ऐसा नहीं है होना चाहिए कि एफर्ट भी आपका सही नहीं है। राइट अटेंटिवनेस या राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब आते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये पता होना चाहिए कि ये सब पाली और संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हैं, पाली एंड संस्कृत, ज़्यादातर पाली में ही लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले त्रिपिटकास, जो त्रिपिटकास हैं वो भी आपके पाली में ही लिखे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? सुत्ता पिताका, अभिधम्म पिताका और विनय पिताका। अब ये सुत्ता पिताका क्या है? सरमन्स। अभिधम्मा में फिलोसफिकल मैटर्स और विनय में आपके रूल्स एंड कोड्स दिए हैं। सुत्ता में सरमन्स लिखे हुए हैं, जो बुद्धा जी के उपदेश हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। और संस्कृत में हमारे हैं जटाका टेल्स, जो बुद्धिज़्म जी के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताते हैं, ठीक है। और कौन से लिटरेचर हैं हमारे इसके पाली लैंग्वेज में? मिलिंद पनो, पनो जो ये था डायलॉग बिटवीन मिलिंद एंड नागसेना। और है विशुद्धि मार्ग, मागा, जो लिखा था रिटन बाई बुद्धा घोष, बाई बुद्धा घोष। और संस्कृत में जटाका टेल्स थी, और दूसरा था बुद्ध चरित्र, जो लिखा है अश्वघोषा ने, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्रास ऑफ द बुद्धा, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपको याद रखना है कि किस मुद्रा में क्या बताया हुआ है। सबसे पहले है भूमि स्पर्श मुद्रा, द अर्थ टचिंग गेस्चर, मतलब कि सिंबल क्या है कि बुद्धा जी का जो राइट हैंड है वो अर्थ को टच कर रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनलाइटनमेंट, ठीक है। ओवरकमिंग चैलेंज एंड गेनिंग इनलाइटनमेंट। आप इसमें देख रहे हो
सेकंड वाले में ध्यान मुद्रा, द मेडिटेशन गेस्चर। इसमें देख रहे हो आप दोनों हाथ उन्होंने अपने लैब के पास रखे हुए हैं। तो इसमें क्या सिम्बलाइज कर रहा है? मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एंड इनर पीस। अब है अभय मुद्रा, द फियरलेसनेस गेस्चर, मतलब कि इनका राइट हैंड रेज्ड है, पाम आउटवर्ड है और ऑफरिंग प्रोटेक्शन एंड रीएश्योरेंस, मतलब सिम्बलाइज फियरलेसनेस, प्रोटेक्शन एंड डिवाइन रीएश्योरेंस। और इसमें क्या है? वरादा मुद्रा, द गिविंग गेस्चर। ठीक है, इसमें आप देख रहे थे, इसमें राइट हैंड बैकवर्ड साइड से नीचे टच कर रहा है, इसमें पाम आगे की तरफ रखा हुआ है। तो ये सिम्बलाइज करता है आपको कंपैशन, जेनरसिटी एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। ठीक है, अब आगे आपका धर्म चक्र मुद्रा, द व्हील ऑफ धर्म गेस्चर। हैंड्स आर हेल्ड इन फ्रंट ऑफ चेस्ट, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, फॉर्मिंग ए सर्कल सिम्बलाइजेज द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म, सिम्बलाइजेज टीचिंग, विजडम एंड द पास टू इनलाइटनमेंट। ठीक है, फिर आता हमारा वितार का मुद्र, द गेस्चर ऑफ टीचिंग। इसमें द राइट हैंड इज रेस्ड, थंब एंड इंडेक्स फिंगर आर टचिंग, ये देख सकते हो आप। और ये क्या सिम्बलाइज करता है? टीचिंग, डिस्कशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब उत्तरा बोधि मुद्रा, द गेस्चर ऑफ सुप्रीम इनलाइटनमेंट। ठीक है, हैंड्स आर प्लेस इन द लैब विद फिंगर्स, ये और ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, और कर्ण मुद्रा, द गेस्चर ऑफ डिस्पेलिंग एविल, द राइट हैंड इज रेस्ड विद द इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग अप, ये देख सकते हो आप। ये सिम्बलाइज करता है प्रोटेक्शन, डिस्पेलिंग ईवल एंड ब्रिंगिंग क्लैरिटी। ठीक है, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि किस गेस्चर में क्या बताया हुआ है। ठीक, अब ये क्या है? ये है स्तूपा, जो भगवान बुद्धा जी के इंसिडेंट से एसोसिएटेड है। किस इंसिडेंट से एसोसिएटेड है? डेथ से एसोसिएटेड है। अब इसके हम आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये है आपका तोराना, तोराना ये गेट पे होता है, तोराना। एंड ये आपको दिख रहा है, ये हेमिस्फेरिकल डोन कॉल्ड एज अंड। और ये है आपका हर्मिका, एंड ये है आपका छत्र। कितने होते हैं? 3। और ये 3 जो छत्र हैं, ये बुद्धिज़्म धर्म में त्रिरत्न को दर्शाते हैं। कौन कौन से हो गए? बुद्ध, धम्म और संघ। संघ जो ये बेसिकली कम्युनिटी होती है बुद्धिज़्म के अंदर, मॉन्क्स की। ठीक है, एंड देन आपको ये देखने को मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? मेदी, ये जो बीच में प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, जहाँ पर आप घूमते हैं, प्रदक्षिणा लेते हैं। और ये जो आपको रेलिंग है, इसको बोलते हैं वेदिका। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास देख लेते हैं। सबसे पहले है केसरिया, ये जो आपको दिख रहा है केसरिया स्तूप है, लार्जेस्ट है, बिहार में है और लार्जेस्ट है। इंडिया में लार्जेस्ट है, लेकिन अभी आरआरबी में क्वेश्चन पूछा था कि लार्जेस्ट स्तूपा कौन सा है, वर्ल्ड या इंडिया मेंशन नहीं था, तो केसरिया ही आंसर माना था। ठीक है, तो ये है दामेक, जो सारनाथ वाराणसी में है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में, जो आप देख सकते हो। सांची स्तूपा, जो भी हम ये देख रहे थे, ये सांची स्तूपा ही है, एमपी में है। यहाँ पर हम चेतिया गिरी बिहार फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, चेतिया गिरी बिहार। ठीक है, और राम बहार स्तूपा जो है, ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और भरूच स्तूपा है एमपी में। ठीक है, अब बात करते हैं चैत्य एंड बिहार। चैत्य बिहार क्या होता है? चैत्य मीन्स वर्शिप, जहाँ पे हम पूजा करते हैं, और बिहार प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, बुद्धिस्ट स्टे करते हैं, वहाँ कम करते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस बिहार। अब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी। पहली वाली हुई थी 486 BC में, कहीं कहीं आपको 483 भी देखने को मिलेगा। फिर सेकंड हुई थी लगभग उसके 100 साल बाद, 383 BC में। थर्ड हुई थी 250 BC में, और फोर्थ हुई थी 1st सेंचुरी AD में, मतलब 72 AD में। AD मीन्स आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ। ठीक है, अब पेट्रोनाइज किसने किया था?
हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, ए के। फर्स्ट की थी अजातशत्रु, सेकंड काल अशोक, थर्ड अशोक, फोर्थ कनिष्क। ठीक है, किसने प्रिसाइडेड की थी, MSMB। अब इसको मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इसको याद रखने का ये सबसे ईजी तरीका है। जैसे आपको पूछ ली कि थर्ड काउंसिल किसने प्रिसाइड की थी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कौन किसने पैटर्नाइज की थी, ए थर्ड ए अशोका, और प्रिसाइड किसने की, M मोगलीपुत्र। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। अब फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, राजगिरा, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कश्मीर। अब ये हैं डिटेल्स में कि फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ। फर्स्ट में कंपाइलेशन ऑफ विनाया पिताका एंड सूता पिताका हुआ। सेकंड में डिवीजन ऑफ संघ इनटू त्रिवेड़ा एंड मागध संगिका। थर्ड काउंसिल में हुई कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिताका। और फोर्थ काउंसिल में हमारे डिविजन्स हो गए हिनाया और महायाना में। ठीक है, हिनाया का मतलब होता है लोअर व्हीकल और महायाना का मतलब ग्रेटर व्हीकल। जो हिनाया था ये दे नॉट डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। ठीक है, ये आइडल वर्शिप में नहीं मानते थे और महायाना वाले मानते थे। ठीक है, अब इनका जो टेक्स्ट है हिनाया वालों का ये पाली है और महायाना वालों का संस्कृत। और ये हिनाया वाले दे डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ ऑफ बुद्धा और महायाना वाले मानते हैं कि रीबर्थ ऑफ बुद्धा। और हिनाया सीन मोस्टली इन देखोगे साउदर्न इंडिया वाली साइड या श्रीलंका, कैम्बोडिया वगैरह वाली साइड देखोगे आप। और महायाना सीन मोस्टली इन जापान, चाइना और साउथ कोरिया वाली साइड। अब एक और इनका डिवीजन हुआ था, एक और डिवीजन है, उसमें हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, वो है तांत्रिक बुद्धिज़्म, जिसको हम वज्रयाना भी बोलते हैं। ठीक है, इसके रूट्स क्या, तिब्बत में, मेनली ये तिब्बत में ही इसके रूट्स हैं। और ये मोस्टली कहाँ कहाँ देखा जाता है, सिक्किम वाली साइड हो गया जो इसको फॉलो करते हैं वज्रयाना को, वेस्ट बंगाल, नेपाल, तिब्बत और ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये थी हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल्स एंड थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।